धन निरंकार जी, प्यारी साध संगत जी, आज इस पावन सत्संग में हम सभी निराकार प्रभु की असीम कृपा से एकत्र हुए हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान की गहराई को समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन निरंकार जी महापुरुष जी, आज मेरे मन में कई प्रश्न हैं। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, परंतु फिर भी हमारा मन बार बार अशांत क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहता है? धन निरंकार जी बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वास्तव में यह मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा है कि वह सच्चे सुख की खोज करे। लेकिन समस्या यह है कि हम सुख की तलाश बाहरी वस्तुओं में करते हैं। हम सोचते हैं कि धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, तो कर तो हम सास संजारा करते हैं और कर तो हम सुख मिलेगा। पद मिल जाए तो सम्मान मिलेगा, नाम यश मिल जाए तो संतोष मिलेगा। परंतु यह सभी चीजें क्षणिक हैं। इनसे मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और फिर मन और अधिक पाने की लालसा करने लगता है। यही कारण है कि हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। लेकिन महापुरुष जी, आज की दुनिया में हर कोई इसी दौड़ में लगा है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई महंगी गाड़ी, कोई ऊंचा पद। क्या इन सब चीजों से जीवन बेहतर नहीं बनता? बहन जी, सुविधाएं मिलना गलत नहीं है, साधन होना बुरा नहीं है, परंतु जब हम इन्हें ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तब समस्या शुरू होती है। साधन साध्य बन जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन सब का उपयोग कैसे करना है। यदि इन साधनों के साथ साथ हमें आत्मज्ञान हो, निराकार प्रभु की पहचान हो, तो हम इनका सही उपयोग कर सकते हैं और अहंकार से बच सकते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान नहीं होता, तब यही साधन हमें बांध लेते हैं। हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देते हैं। तो क्या आत्मज्ञान ही वह कुंजी है जिससे हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल बहन जी, आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना, अपने भीतर उस परमात्मा की अनुभूति करना जो हर कण कण में व्याप्त है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि वही निराकार प्रभु मेरे भीतर भी विराजमान है और दूसरों में भी, तब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। तब हम दूसरों को अपने से अलग नहीं समझते। हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सहनशीलता का भाव विकसित होता है। यही सच्ची मानवता है। लेकिन महापुरुष जी, आत्मज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं लगता। इसके लिए क्या करना चाहिए? बहन जी, आत्मज्ञान सतगुरु की कृपा से ही संभव है। जब हमें पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिलता है, तब वे हमें इस निराकार प्रभु की पहचान कराते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई अनुमान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे हम सूर्य को देखकर जानते हैं कि यह सूर्य है, उसी प्रकार जब सतगुरु हमें परमात्मा की पहचान कराते हैं, तब हमारे भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। महापुरुष जी, क्या यह अनुभूति जीवन को बदल देती है? हाँ बहन जी, यह अनुभूति जीवन की दिशा ही बदल देती है। पहले हम केवल अपने बारे में सोचते थे, अपने सुख दुख को ही महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन आत्मज्ञान के बाद हम दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझने लगते हैं। हम सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही कारण है कि संत निरंकारी मिशन समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यह सब उसी आत्मज्ञान का परिणाम है। सच में महापुरुष जी, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो मन को जो शांति मिलती है, वह किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। बिल्कुल बहन जी, यही सच्चा सुख है। यही वह आनंद है जो स्थायी होता है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ा होता है। जब हम आत्मा के स्तर पर संतुष्ट होते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। सुख आए तो भी संतुलित रहते हैं, दुख आए तो भी धैर्य नहीं खोते। लेकिन महापुरुष जी, आज के समय में मन को स्थिर रखना बहुत कठिन है। चारों ओर तनाव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, नकारात्मकता फैली हुई है। ऐसे में हम संतुलन कैसे बनाए रखें? बहन जी, इसके लिए नियमित सत्संग, सिमरण और सेवा बहुत आवश्यक है।
सत्संग हमें सही दिशा देता है, हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सिमरन हमें निराकार प्रभु से जोड़ता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। और सेवा हमें अहंकार से दूर रखती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर से मैं और मेरा का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या यही कारण है कि संत महात्मा जी हमेशा विनम्र रहते हैं? हाँ बहन जी, क्योंकि उन्हें यह बोध होता है कि सब कुछ उसी परमात्मा की देन है। जो भी गुण हमारे भीतर हैं, जो भी सामर्थ्य है, वह सब उसी की कृपा से है। इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। विनम्रता स्वतः ही जीवन में आ जाती है। महापुरुष जी, जब हम किसी से बुरा व्यवहार देखते हैं तो हमारे भीतर भी क्रोध आ जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बहन जी, यह बहुत स्वाभाविक है, परंतु आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अंश है। संभव है कि वह किसी दुख, तनाव या अज्ञान के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा हो। यदि हम धैर्य रखें, प्रेम से बात करें, तो स्थिति बदल सकती है। क्रोध के बदले क्रोध देने से समस्या बढ़ती है, समाधान नहीं होता। सही कहा महापुरुष जी। प्रेम और सहनशीलता ही समाज को जोड़ सकती है। बिल्कुल बहन जी, यही संत निरंकारी मिशन का संदेश है। मानवता ही धर्म है। जब हम हर इंसान को इंसान के रूप में देखें, जाति, धर्म, रंग, भाषा के भेद से ऊपर उठकर, तभी सच्ची एकता स्थापित हो सकती है। महापुरुष जी, आज दुनिया में इतने विवाद क्यों हैं? धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। बहन जी, इसका कारण अज्ञान है। जब हम अपने अपने धर्म, जाति, देश को ही सर्वोच्च मान लेते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, तब विवाद जन्म लेते हैं। लेकिन आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं। तब भेदभाव की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। काश यह बात हर इंसान समझ सके। बहन जी, यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें। हम जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही संदेश जाएगा। यदि हम प्रेम, शांति और सेवा का मार्ग अपनाएंगे, तो धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन आएगा। महापुरुष जी, आज इस संवाद से मेरे मन को बहुत शांति मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई नया प्रकाश जग गया हो। यह सब सतगुरु की कृपा है। हम तो केवल माध्यम हैं। असली शक्ति तो उस निराकार प्रभु में है जो हम सबके भीतर विराजमान है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इस आत्मज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। बिल्कुल बहन जी, जब हम अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारते हैं, तभी इसका वास्तविक महत्व है। तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। तभी हम सच्चे अर्थों में मानव कहलाते हैं। प्यारी साध संगत जी, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम आत्मज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलेंगे और इस संसार को एक सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेममय स्थान बनाने में अपना योगदान देंगे। धन निरंकार जी।